नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। ये संवाद मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत होगा, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से जुड़कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करेंगे। ये संवाद दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए उनका जो योगदान है उसको सराहते हुए नजर आएंगे। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे और तमाम सुझावों पर आज चर्चा भी की जाएगी। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं की समस्या को भी सुनते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, उसका समाधान देंगे और जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाते हुए वो प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक त्रिवेणी संकुल अरेल सभागार में 12 बजे शुरू होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री संगम में स्नान और पूजन करेंगे। लगभग 11:25 पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। उसके बाद बैठक की जाएगी। बैठक में औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। वहीं महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1542 मुख्य आरक्षियों को तैनात किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट और अमृत स्नान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आरक्षियों की तैनाती आज से 5 फरवरी तक होगी और ये महाकुंभ क्षेत्र में ड्यूटी करेंगे। तो आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 5:30 पर लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो महाकुंभ में योगी का दरबार लगेगा और इतिहास में पहली बार महाकुंभ के दौरान ये बैठक की जाएगी, वो भी प्रयागराज में संगम तट के किनारे। योगी कैबिनेट का जो है वो दरबार लगने वाला है और जो तमाम मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। पहले बैठक की जाएगी और फिर महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान किया जाएगा। जो तमाम मंत्री हैं वो स्नान करते हुए एक साथ नजर आएंगे। महाकुंभ में योगी दरबार लगेगा संगम तट के किनारे। आज 12 बजे योगी का दरबार सजने वाला है और इसमें जो जनता है प्रदेश भर की उसे सौगात भी दिया जाएगा। कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे और जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं प्रयागराज। आज 12 बजे बैठक होगी और बैठक के बाद जो 54 मंत्री हैं योगी कैबिनेट में वो आज त्रिवेणी में स्नान करते हुए नजर आएंगे। धनुष के बाण पे उतार दो, कहा जा रहा है कि इस बैठक में 12 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। ये संभावनाएं जताई जा रही है। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम इंतजाम भी किए जा चुके हैं। 11:25 पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे। 12 बजे ये बैठक होनी है। योगी का दरबार संगम नगरी में लगने जा रहा है और महाकुंभ का ये अवसर। और ऐसे में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब प्रयागराज में सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 54 मंत्री जो है इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद
स्नान किया जाएगा, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। हालांकि इस पूरे बैठक को लेकर सियासत भी तेज है। कहा जा रहा है कि मात्र ये सियासत की डुबकी है और उसके सियासी संदेश देने की का जो काम है वो योगी सरकार करने जा रही है। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। तो प्रयागराज में महाकुंभ में आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में योगी सरकार के 54 मंत्री शामिल होंगे और 12 से अधिक प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। धार्मिक क्षेत्रों का गठन हो सकता है। 7 जिले इसमें शामिल होंगे जिनका कॉरिडोर बनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शोएब, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन, कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे प्रयागराज के लिए, कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। लगभग 11:30 बजे से बैठक वहां पर शुरू होगी और पूरा कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसमें चाहे कैबिनेट मंत्री के साथ साथ प्रभार मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, पूरे 54 मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि 11:30 बजे बैठक है तो लगभग 11:15 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में वो बैठक उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने हैं। आपको बता दें कि बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत पूरा जो कैबिनेट मंडल है वो जो वीआईपी घाट है उसके रास्ते से संगम जाएगा। वहां पर पूरा जो कैबिनेट मंडल है वो पूरा मंत्रिमंडल है वो पूरा स्नान करेगा, आस्था की डुबकी लगाएगा और उसके बाद में वहीं पर पूजा पाठ होगी। आपको बता दें कि इससे पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला का वहां पर विराजमान हुए, उस समय भी अयोध्या में भी कैबिनेट बैठक की गई थी। और अब ये दूसरा जो सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है इसमें भी कैबिनेट बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने ये पॉलिसी उन्होंने ये कल्चर चलाया कि जहां भी बड़ा अनुष्ठान होगा या फिर जहां भी बड़ा कार्यक्रम होगा वहां भी कैबिनेट बैठक की जाएगी, ना कि सिर्फ लखनऊ में कैबिनेट बैठक की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में जहां सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान हो रहा है वहां पर, और इतिहास में पहली बार है रमन ऐसा कि महाकुंभ जहां है संगम नगरी में ये योगी कैबिनेट की बैठक, किसी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब भी बने हुए हैं। शोएब, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट आज नजर आएगा संगम नगरी में, 54 मंत्री शामिल होंगे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, दरअसल ये कुंभ में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व में कैबिनेट बैठक कर रहे। 2019 में भी इसी तरीके से कैबिनेट बैठक हुई थी और उसके बाद सरकार के सारे मंत्रियों ने स्नान किया था। ये कुंभ के लिए दूसरा अवसर होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा अपनी कैबिनेट के साथ आ रहे हैं। हालांकि सबसे पहले उनका करीब 11:30 बजे के आसपास उनका आगमन होगा। उसके बाद अरैल का इलाका है जहाँ अस्थायी सर्किट हाउस बनाया गया है, तो वहाँ पर बाकायदा ये बैठक होगी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को, दोनों डिप्टी सीएम को आमंत्रित किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि सारे मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनके साथ ये बैठक होगी, अलग अलग एजेंडे हैं जिस पर चर्चा के साथ साथ उस पर मोहर लग सकती है। खासतौर से जो धार्मिक शहरों के क्षेत्रों को इकट्ठा करके शहर बनाने की परिकल्पना है जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, इसको लेकर के भी मोहर लग सकती है। उसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस को लेकर के भी कोई निर्णय हो सकता है। इस तरह के तमाम एजेंडे हैं, लेकिन मुख्य फोकस जो होगा वो 1 बजे के बाद होगा, क्योंकि 1 बजे पहले वो मीडिया को जो बैठक होगी उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे। बाकायदा पत्रकारों के साथ जो भी बैठक में हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अरैल के रास्ते से ही जो घाट बनाया गया वहां से त्रिवेणी संगमनोस का इलाका है, वहां पर मंत्रियों का पूरा दल जाएगा और स्नान करेगा, पुण्य की डुबकी लगाएगा। ये एक ऐसा स्थल है जो यादगार स्थल होगा और इस स्थल का कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि 22 तारीख को कैबिनेट होगी। आज वो पल आ चुका है।
बैठक अब से कुछ देर बाद जब करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद इस बैठक का कार्यक्रम शुरू होगा। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सनातन धर्म के इस सबसे बड़े मेले को इस तरह से प्रदेश सरकार ने चुनौती के रूप में लेकर के तैयारियां की थी, भव्य तैयारियां की थी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, सफाई से लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं को हर श्रद्धालु तक जो भी जरूरतमंद हो तक पहुँचाना उनका मकसद रहा। और इसके लिए उन्होंने कड़ी मशक्कत करते हुए कम से कम 6 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन तैयारियों का जायजा लेने आए थे। अब जब इस पर मुहर लग चुकी है, एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कि कैबिनेट उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होती हुई आज संगम नगरी के कुंभ नगर का वो इलाका जहां पर अरैल में बनाया गया, वहां पे ये बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। ये एक दिलचस्प और कह सकते हैं रोमांचकारी पल होगा, क्योंकि लखनऊ में लोगों ने सुना था कैबिनेट बैठक होगी, लेकिन ये ऐसा अवसर होगा, बहुत गिने चुने अवसर हैं जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी और जिले में कैबिनेट बैठक की हो। ये सही है कि कुंभ में ये दूसरी बार हो चुकी है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, अयोध्या में भी इस तरह से ये बैठक हुई है। तो गिने चुने अवसर है, इसलिए ये ज्यादा लोगों के इसमें निगाहें हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस कैबिनेट के जरिए कुछ बड़े निर्णय भी होंगे। बिल्कुल, आज इस बैठक में तमाम अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। 12 ऐसे प्रस्ताव है जिस पर आज चर्चा भी की जाएगी और मुहर भी लगाने की संभावना जताई जा रही है। रमन, क्योंकि अब योगी सरकार का जो दरबार है वो संगम नगरी में लगने जा रहा है और इस पर अब सियासत भी तेज हो चली है। बिल्कुल, सियासत जब महाकुंभ की तैयारियां सबसे शुरू हुई तभी से तेज हैं, क्योंकि माना जा रहा है कभी विपक्ष के किसी नेता का बयान आता है कि महाकुंभ में जिस सरकार जो कर रही है वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और अपने लोगों को पैसा कमाने के लिए महाकुंभ में जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है और बीच बीच में कई ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे महाकुंभ का राजनीतिक बनाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य करके एक बड़ा संदेश उन्होंने पूरे देश में दिया है कि योगी सरकार के रहते हुए जिस तरीके से दूसरा सबसे बड़ा भव्य कार्यक्रम माना जाए, तो इससे पहले जो रामलला वहां विराजमान हुए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो कि पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी थी। अब जो महाकुंभ है, जिसे माना जाता है कि 144 बाद वो नक्षत्र वो घड़ी आई है जब महाकुंभ उस महाकुंभ हो रहा है, ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग। अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 9 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और आंकड़ा ये 35 से 40 करोड़ पार जाएगा कि जो मुख्य स्नान है 29 तारीख को मौनी अमावस्या का, उसको लेकर उसमें जो है मुख्य स्नान होगा। और आज बैठक में मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं उस बैठक के बाद में कि किस तरीके से वहाँ मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या को बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ जाएगी और मुख्य चैलेंज जो है प्रशासन का और सरकार का वो मौनी अमावस्या के दिन ही है, क्योंकि मौनी अमावस्या ही मुख्य स्नान है। आपको बता दें कि अमावस्या को लेकर चर्चा की जाएगी, अमृत स्नान होगा उस दिन और क्राउड मैनेजमेंट, शोएब जैसा कि रमन बता रहे थे, एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन कर रहा है? देखिए, अब तक 2 स्नान पर्व हो चुके हैं, एक शाही स्नान जिसे अमृत स्नान कहा गया है इस बार, इसके बाद अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान, उसके बाद 30 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान है। 3 महत्वपूर्ण जो अमृत स्नान है वो होने हैं, लेकिन दूसरा मौनी अमावस्या का स्नान इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की इसमें संभावना है। मौनी अमावस्या को इसलिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन पहले यहाँ पर मौनी अमावस्या के लिए भी एक बैठक कर चुकी है, जिसमें तैयारियों का जायजा आज जैसा कि एक बैठक की महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तर प्रदेश के न सिर्फ सारे मंत्रियों को आमंत्रित किया गया, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे भी मौनी अमावस्या को लेकर के चर्चा की इस पूरे मेले में सबसे ज्यादा अगर चुनौती किसी चीज की है तो ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने की। इतने बड़े संख्या में श्रद्धालुओं का इस शहर में पहुंचना, एक पूरा शहर कह सकते जो बसा है महानगर की तरह, उसमें जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कई जिलों कई प्रदेशों से ज्यादा जनसंख्या यहाँ की हो रही है। देश की तरह एक बिल्कुल शोएब, ऐसे में आज योगी सरकार का दरबार भी लगेगा
संगम नगरी में। और ऐसे वो तमाम फैसले हैं जिस पर आज मोहर लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, महाकुंभ को देखते हुए, वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए। बहुत शुक्रिया रमन आपका और शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपनी निगाह बनाए रखिए। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से जुड़े एक जरूरी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 3 जजों की पीठ द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना करेंगे। ये सुनवाई पीड़िता के माता पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर होगी। याचिका में उन्होंने अपने पक्ष को लेकर न्याय की मांग की है। इस मामले को लेकर देश भर में जो लोग हैं, अब क्या कुछ सुनवाई होती है, फैसले क्या आते हैं, इसी पर सबकी निगाहें हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता और कानूनी जटिलताओं के कारण अदालत की ये सुनवाई बेहद अहम हो गई है। तो 3 जजों की पीठ आज फैसला सुनाएगी। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इसकी सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। बेहद अहम ये सुनवाई, क्या कुछ फैसले आते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। 100 शैय्या अस्पताल में चल रहा है कमीशन का बड़ा खेल। कमीशन के लालच में लिखी जा रही है बाहर की महंगी दवाएं। प्राइवेट दवाइयां लिखने का नहीं रुक रहा है सिलसिला। मरीजों की जेब में डाका डाल रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। फोन कर मंगाई जाती है बाहर की दवाई। सीएमएस के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं डॉक्टर। छिबरा मऊ के 100 शैय्या अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीएमएस के जो निर्देश है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा। तो प्राइवेट दवाइयां जो लिखने का सिलसिला है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल में प्राइवेट जो अस्पताल है उसकी दवाइयां लिखी जा रही है और मरीज इससे बेहद परेशान है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम ऋषि पांडे कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम ऋषि, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है, क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं 100 शैय्या अस्पताल को लेकर? जी, आपको बिल्कुल बता दें, ये 100 शैय्या ये दिल्लू नगला स्थित छिबरामऊ इलाके में पड़ता है। यहाँ पर लगातार जो है प्राइवेट दवाइयों का लिखने का सिलसिला जारी है। जब हमने इसकी ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की, वहाँ गए तो इंडिया वॉइस के कैमरे पर लोग इकट्ठा हो गए और बोलने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले एक शख्स आया तो उसने कहा कि हम यहाँ जुकाम की दवाई लेने आए थे, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि यहाँ पर जुकाम की दवाई नहीं है। जब वो बाहर प्राइवेट दुकानों पर लेने गया तो वहाँ से जो है उसको 100 से 150 रुपए की दवाई मिली। वहीं जब एक अपनी माँ जो है बच्चे को दिखाने के लिए आई थी, उसके पेशाब में कोई दिक्कत प्रॉब्लम थी, उसके बाद उसने जब डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने 1000 रुपए का पर्चा बना दिया। जब उसको खुलासा जब हुआ, जब वो मेडिकल संचालक के पास माँ गई तो उसने कहा कि 1000 रुपए की ये दवाई आएगी, लेकिन उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। लगभग उसके पास 300-400 रुपए थे, तो उसने 400-300 रुपए की दवाई ले ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लगातार क्यों ये चल रहा है। जब मेरी सीएमएस यानी कि सुनील कुमार जो सीएमएस हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि हमने सख्त डॉक्टरों को निर्देश दे दिए हैं, लेकिन कई बार जो है उन डॉक्टरों के साथ निर्देश दे दिए गए हैं राम ऋषि, इसके बावजूद कमीशन का ये खेल चल रहा है, क्यों और लूप होल्स कहां पर है? जी बिल्कुल, आपको बता दें निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएमएस की जो निर्देश दिए गए, सीएमएस लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है बात पे या बैठक पे कोई तवज्जो डॉक्टर नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको बता दें, कुछ ही ऐसे डॉक्टर हैं जो लगातार दवाइयाँ लिख रहे हैं और मेडिकल जो संचालक है वो लगातार जो है अस्पताल के अंदर उनका घूमना पूरे दिन रहता है। लोग जो मेडिकल संचालक हैं वो अपने रिश्तेदार
करीबी बता करके वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टरों के पास अपना सिस्टम तय करते हैं और उनका खुला खेल लगातार चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन जो डॉक्टर हैं वो दवाई लिखते हैं, जब ड्यूटी के दौरान जब वहाँ से निकलते हैं तो मेडिकल संचालक से उनकी वार्ता होती है, उनका शाम को कमीशन उनके पास पहुँच जाता है। आपको एक और बता दें कि जब मैंने खुद पड़ताल की तो मैं गया तो जो सूत्रों के हवाले से ये खबर लगी है कि जब यहाँ जो मीडिया आती है, जब देखते हैं कि यहाँ मीडिया लगातार आ रही है तो ये जो डॉक्टर है वो व्हाट्सएप पर्चा कर देते हैं और मेडिकल संचालक के पास पहुंच जाता है, वहां से मरीज को भेज दिया जाता है, वहां से जो है दवाइयां मिल जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि जब मैंने खुद पड़ताल की है तो जब ये पता लगा कि इंडिया वॉइस की टीम यहाँ आई है तो डॉक्टर ने स्टाफ वार्ड बॉय से कह दिया है कि आप ये अपना झेलिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जी, यानी कि कमीशन का खेल तो चल रहा है, लूप होल्स कई है और सीएमएस के तरफ से निर्देश दिए गए, उसके बावजूद इस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आखिरकार राम ऋषि ये खेल कब से चल रहा है और इस पर क्या कुछ अब आगे कार्रवाई की जा सकती है सीएमएस के द्वारा? देखिए, मेरी अभी फोन से भी वार्ता हुई है सीएमएस सुनील कुमार से, उन्होंने कहा है मैं आज की मीटिंग डॉक्टरों के साथ करेंगे, लेकिन मेरा खुद का ये सवाल है कि वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ये क्यों? जब मीडिया यानी कि मैं खुद जब बात करता हूँ तो मुझसे भी ये सीएमएस सुनील कुमार कह देते हैं कि मैं बैठक करूंगा, मीटिंग करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने आज बात की तब वो कह रहे हैं कि मीटिंग करें। क्या वो पहले से भी मीटिंग नहीं कर सकते थे? क्या कई मीटिंग उन्होंने की है तो उससे कोई तवज्जो डॉक्टरों ने क्यों नहीं दिया? जी, यानी कि कई बार बैठक की जाती है लेकिन उसके बावजूद ना डॉक्टर सुनने को तैयार है और लगातार इस तरीके की लापरवाही की जा रही है, मरीजों की जेब पर डाका डाल जा रहा है। हालांकि जो सीएमएस के द्वारा लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है जिससे इस तरीके की जो काम चल रहा है इस हॉस्पिटल में वो रुके। बहुत शुक्रिया राम ऋषि आपका, इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए। तो मरीजों की जेब पर इस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी ही डाका डाल रहे हैं और फोन करके बाहर की दवाइयां मंगाई जा रही है। सीएमएस के निर्देश के बावजूद डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है और इस तरीके से भ्रष्टाचार का, कमीशन का ये खेल इस अस्पताल में लगातार जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।